जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी संख्या 30 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 1। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं लेख के रचनाकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आप सभी बताइए, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं लेख के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 2। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, राज्यश्री। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो राइट आंसर है स्कंदगुप्त। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। प्रश्न 4। आज मैं अकेला हूँ, अकेले नहीं रहा जाता। जीवन मिला है, यह रतन मिला है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आप सभी बताइए उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रघुवीर सहाय। आज मैं अकेला हूँ, अकेले नहीं रहा जाता। जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ हैं त्रिलोचन की। कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय की जन्म की कथा है। तो राइट आंसर है कुमार संभवम। प्रश्न 6। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों का समोये हूँ। यह पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। यह पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है।
शालिनी घर से आती है वाक्य में कारक है। करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। शालिनी घर से आती है वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अपादान कारक है। बहुवचन संबंधी कौन सा विकल्प में एक वचन है? आशीर्वाद के अक्षत बरसे, आपके ओठ खुले कि प्राण तृप्त हुए, आग लोग आए, आप लोग आए, उनके पास बहुत सोना है। तो आपको बताना है बहुवचन संबंधी कौन सा विकल्प में एक वचन है। तो राइट आंसर है उनके पास बहुत सोना है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। आप सभी बताइए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को कहते हैं। समासोक्ति, व्यतिरेक, उपमा, उत्प्रेक्षा। उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक कहते हैं। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, मतिराम। ललित ललाम मतिराम का ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। जातिवाद की समस्या उठाया गया है कोर्ट मार्शल नाटक में। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? विशस्य विस्मौसधम, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो राइट आंसर है भारत दुर्दशा को। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो लाल पसीना का। कबीर की अपेक्षा खुसरों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। किसका कथन है? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान
बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह सौंदर्य नाम का कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। यह कथन रामविलास शर्मा का है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, समरांगण, अनित्य, अंतर्वशी। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? भट्टनायक, श्री शंकुक, भट्टलुल्लट, अभिनव गुप्त। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना आचार्य अभिनव गुप्त ने किया। राजभाषा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1967 ईस्वी में, 1972 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1980 ईस्वी। राजभाषा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। नीचे दिए गए विकल्पों में से मन्नू भंडारी की कहानियाँ है। मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, उपर्युक्त सभी। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हैं। मैं हार गई, ये त्रिशंकु, यही सच है। तो सही आंसर है उपर्युक्त सभी। गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण है। डॉक्टर कांति कुमार, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर काशीनाथ जैन, डॉक्टर लक्ष्मी मालवीय। गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का। सुबह का डर के लेखक हैं हिमांशु जोशी, काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, शेखर जोशी। सुबह का डर के लेखक कौन है?
सुबह का डर के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने प्रायः मुंशियाना ही रखा था। छंद भी उर्दू के रखे थे और भाषा में चलते अरबी या फारसी शब्द भी लाते थे। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अधोलिखित में से एक उपन्यास मालती जोशी का है। समर्पण का सुख, फूल का दर्द, दिलो दानिश, महाभोज। मालती जोशी का उपन्यास है समर्पण का सुख। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह, आत्मजयी, उपर्युक्त सभी। आप सभी बताइए, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है उपर्युक्त सभी। परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह, आत्मजयी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? आधिक्य, माणिक्य, अत्यधिक, कौटुंबिक। इक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? इक प्रत्यय का उदाहरण है कौटुंबिक। प्रश्न 28। भू धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। भवावह, भवामि, भवामह, भवन्ति। भू धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा भवामह। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोक्ता है विजय देव नारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी, मुक्तिबोध प्रेमचंद। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? इसका सही आंसर है मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण, जय कुमार चरियु, जसहर चरियु, पौम चरियु। तो किस ग्रंथ में लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो राइट आंसर है पौम चरियु में। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो।
किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो राइट आंसर है बीसल देव रासो। रात में हारमोनियम एवं अबूतर कबूतर किसकी काव्य कृति है? रमेश चंद्र शाह, उदय प्रकाश, रमेश कौशिक, रामानाथ अवस्थी। रात में हारमोनियम एवं अबूतर कबूतर काव्य कृति है उदय प्रकाश की। निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउल वेल, प्राकृति पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। शिलांकित कृति कौन सी है? आप सभी बताइए शिलांकित कृति कौन सी है? शिलांकित कृति है राउल वेल। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, रस खान, विद्यापति। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह पंक्ति अमीर खुसरो द्वारा रचित है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसे है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुख लाल। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। सुख सागर का विषय है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, इनमें से कोई नहीं। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है बल्कि उसका नाम है। आप सभी बताइए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है बल्कि उसका नाम है। उसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। आप सभी बताइए जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा, रोला। कौन सा वर्णिक छंद है? आप सभी बताइए वर्णिक छंद कौन सा है? वर्णिक छंद है उपेंद्र वज्रा। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं भामा, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ।